आई ऑफ ट्रूथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आजकल आप जान रहे हैं वैदिक ग्रिड के बारे में। वैदिक ग्रिड में आप लोगों को अपनी वैदिक ग्रिड कैसे बनानी है वो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है। तो आशा करती हूँ आप सब लोग अपनी वैदिक ग्रिड के हिसाब से अपने नंबर्स को देख रहे होंगे। अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं प्लेन्स के ऊपर कि कैसे कैसे प्लेन्स आपके, कौन सा प्लेन आपको क्या असर दिखाता है। तो यदि आप उस बात से सहमत है तो सिर्फ अपनी वैदिक ग्रिड की रीडिंग करें। उसके बाद हम आगे और वेदास जब हम पढ़ेंगे इनके गुणों को, तो आप देखें कि उसमें आपका कौन सा बन रहा है वेदा, जिसके साथ आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मुश्किलें आ रही हैं। यदि आ रही हैं तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करें, उसके लिए हम साथ साथ डिस्कस कर ही रही हूँ। मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियोस बन भी जाते हैं इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था सारा हमारा जो हॉरिजॉन्टल हमारे जो प्लेन बन रहे थे, अब एक हमने वर्टिकल प्लेन पढ़ा था 362 का, जिसके अंदर हमारा गुरु, वीनस एंड मून का प्लेन बन रहा था। इन तीनों प्लैनेट्स के साथ ये बन रहा था। तो ये प्लैनेट ये बहुत ही एजुकेशन और क्रिएटिविटी का नंबर था, क्योंकि 3 नंबर हमारा जुपिटर जो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, 6 वीनस को और 2 हमारा मून एनर्जी को। तो ये जो है बहुत क्रिएटिविटी, एजुकेशन, इसमें टीचिंग्स में, किसी भी काउंसलिंग के काम में जो लोग जाते हैं तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और ये बहुत पैसा देने वाला प्लान है, क्योंकि ये तीनों ही नंबर अपने आप में इतने बढ़िया नंबर हैं जो आपके जीवन में, आपकी ग्रोथ में आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए यदि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं इस प्लेन के होने के बावजूद, तो आप अपनी कंसल्टेशन ज़रूर किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से लें, ताकि जान सके कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके नंबर्स में और मिसिंग है, जिसको आप रेक्टिफाई करके अपना आगे की लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अपने सेकंड प्लेन को, जो सेंटर में प्लेन है हमारा 178। इसके अंदर हमारा सन, केतु एंड हमारा सैटर्न, ये 3 प्लैनेट्स बना के ये प्लेन बन रहा है। तो ये सन कॉन्फिडेंस वाला, कॉन्फिडेंस के साथ क्या जुड़ गया, डीप रिसर्च जुड़ गई हमारी केतु की। जो केतु प्लैनेट है वो बहुत ही डीप रिसर्च, हर चीज़ को बहुत गहराई से जाके समझने वाला है। तो जब तक आप गहराई से चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन में लेके आएंगे, और साथ में आपको सन की एनर्जी जो आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाएगी, और 8 नंबर जो हमारा सैटर्न का है, ये हमारी लाइफ में डिसिप्लिन देता है, हार्ड वर्क देता है। तो इन जब 178 तीनों मिल गए तो ये हमारा जीवन में हमारे को ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। ये अच्छा प्लेन है, इसके अंदर आपको मनी की रिसीविंग भी अच्छी होती है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। इसको हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड सोशलिस्ट प्लेन बोलते हैं। इसको आत्मा कहा गया है, अंदर की आत्मा वाला प्लेन माना जाता है इसको। सेंटर एक तरह से जैसे हमारी आत्मा का प्लेन है। तो ये हमारे को बहुत ही डिसिप्लिन, डीप रिसर्चर, गहराई से हर चीज़ को समझने वाला, बैलेंस्ड इंसान बनाता है, क्योंकि ये सैटर्न, केतु एंड सन के गुण लेके आता है प्लैनेट्स। और नेक्स्ट जो हमारा है तीसरा प्लेन जो बन रहा है हमारा, वो बन रहा है 954 का। 9 हमारा मास का नंबर है, मंगल का नंबर। 5 हमारा मरकरी का नंबर है, बुध का। और 4 नंबर है हमारा राहु का। अब 9 आपको एक्शन देता है, स्ट्रेंथ देता है। 5 आपको बुद्धि देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़्यादा अच्छा करता है। और आपका राहु दिमाग बहुत है और उस चीज़ को प्रोजेक्ट करने में, उसको एक्शन में लाने में आपको मदद करता है। तो जिनकी भी लोगों में, जिनकी भी ग्रिड में 954 प्लेन होता है, उसको हम क्विक एक्शन वाला प्लेन मानते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं। जहां आपकी बातचीत हुई, जहां उन्होंने ऑटोमेटिक, ये नहीं कहेंगे कि हम सोच के बताएंगे, उसी टाइम ये लोग डिसीजन ले लेते हैं। तो जिनके भी प्लेन में 954 प्लेन
पूरा होता है लास्ट वाला, तो वो बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। तो अब यदि आप समझेंगे, हर प्लेन का अपना मतलब होता है, क्योंकि यदि आपका फर्स्ट प्लेन मिसिंग है, 362 मिसिंग है, तो वो हमारे एक थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्रेन पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन्स हम अगर वो प्लेन मिसिंग है और एक्शंस लेते हैं तो हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सारे हमारे नंबर्स कहीं ना कहीं हमारे को किसी ना किसी रूप में मदद करते हैं हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने में, सक्सेस लाने में। तो इन्हीं नंबर्स के हिसाब से और उनको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ने का और समझने का मतलब भी वही होता है कि आप उसको समझ सके, अपना एनालिसिस भी कर सके और उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेमेडीज इनकी बहुत छोटी छोटी होती हैं जो हर कोई बहुत आराम से कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल प्लेन 374। 37 प्लेन जो है वो हमारा बनता है जुपिटर, केतु एंड राहु से। जुपिटर हमारा विजडम का है, जो ज्ञान वो हमारे अंदर भीतर ज्ञान देता है। 7 हमारा केतु जो हमारे को डीप रिसर्चर, और हमारा 4 राहु का नंबर जो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन देता है। तो जब ये प्लेन बनता है 374 मिलके बनता है, इसको हम लोग डिसिप्लिन, एक्शन और सक्सेस का प्लेन मानते हैं। ये भी आपको सक्सेस देता है। तो ये प्लेन बहुत अच्छा माना गया है जिसमें आपको सक्सेस मिलती है। गुरु और केतु के साथ साथ जब आपका राहु मिल जाता है जो आपको एक्शन ओरिएंटेड और डिसिप्लिन बना देता है। तो इस प्रकार से ये प्लेन आपके लिए बहुत ही, इसको हम राजयोग भी कहते हैं। जिन भी लोगों का ये प्लेन बनता है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और अगला प्लेन है जो हमारा 279 का। 279 जिसके अंदर आपकी मून की एनर्जी, केतु की एनर्जी एंड हमारे मंगल की एनर्जी, मार्स की एनर्जी। तो ये जब तीनों नंबर मिल जाते, मून एनर्जी, लविंग एनर्जी या मदरली एनर्जी जो आपको बैलेंस, और केतु आपको ह्यूमैनिटेरियन, डीप रिसर्चर जो लोगों की मदद करने वाला, और उसके साथ आपका 9 नंबर मिल जाता है जो सफलता का नंबर है, जो ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, जो लोगों की मदद करना जानते हैं। ऐसे लोग आप देखेंगे हमारे को, जो 279 जिन भी लोगों का नंबर ग्रिड में होता है, ऐसे लोग अच्छे पॉलिटिशियन भी बनते हैं, क्योंकि ये आपको लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। डीप रिसर्चर का बहुत अच्छे सोच विचार के डिसीजन लेने वाला ये नंबर होता है। तो 279 प्लान भी अपने आप में राजयोग बनाता है और बहुत ही अच्छा नंबर है। इस प्रकार से आपने जाना कि आपके प्लेन, सारे प्लेन, इसके अंदर कहीं ना कोई नंबर मिसिंग ज़रूर होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर आपके प्लेन में हों। तो हम जो इसके अंदर डिवीज़न होता है 33% 100% में हम माने, अगर हम इसको ग्रिड की जब भी एवोल्यूशन करते हैं तो इसके अंदर हर जो आपका एक खाना नंबर होता है उसको हम 33% देते हैं। तो यदि आपका पूरा प्लेन फुल है तो आपको 100% उस नंबर की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी मिल रही होती है, क्योंकि हर नंबर में पॉजिटिविटी भी होगी और नेगेटिविटी भी होगी। तो उस प्रकार से एक नंबर मिसिंग है तो मीन्स वो आपको 66% रिजल्ट दे रही होगी, और यदि एक ही नंबर है तो वो 33% दे रही होगी, और पूरा है तो 100% रिजल्ट मिल रही होगी। तो जो भी आप अपनी अब इस ग्रिड को जब एनालाइज करेंगे तो उसी हिसाब से आप देखेंगे कि आपको कितनी सक्सेस मिल रही है। और जब आपका जो नंबर मिसिंग होता है, मिसिंग नंबर होने के साथ साथ ही आपका योगास बन जाते हैं। जब उस योगा का आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट है वो हम आगे आने वाली कड़ी में समझेंगे, जो आगे हमारी कड़ी हैं। और हम ये भी जानना चाहेंगे ज़रूर, क्योंकि अब पीछे हमने सारी आपके लोशो ग्रिड पे बात की थी, अब हम वैदिक ग्रिड पे बात कर रहे हैं। तो हम किस ग्रिड से देखें, अपनी रीडिंग करें, तो कौन सी रीडिंग ज़्यादा सही होती है, अगली आने वाली कड़ी में उस पर ज़रूर मैं डिस्कशन करना चाहूँगी, ताकि आप अपनी समझ से, या तो आप देखिए ग्रिड हमेशा एक ही फॉलो होती है, या तो आप अपना जो भी आपकी न्यूमरोलॉजी के देख रहे हैं लोशो ग्रिड के हिसाब से चलें या आप वैदिक के हिसाब से चलें। कई बार हम कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए वैदिक ग्रिड को भी देखते हैं, क्योंकि जब उसके अंदर जो आपके योगास बनते हैं उसके हिसाब से कई बार चीज़ पकड़ में आ जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी और समझ भी रहे होंगे। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप
इस चैनल के साथ अपने जानने वालों को भी जोड़ें और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपना कोई टॉपिक भी यदि हमें बताते हैं तो इस हिसाब से हमारे को बहुत इजी भी होता है नेक्स्ट टॉपिक चूज़ करने के लिए कि हम आपको किस पे आगे जानकारी दें। इसी सारी जानकारी को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी को विदा कर लेती हूँ आपसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।